परी की हार और बेइज्जती का दोष अपने सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ बैल मुझे मार या उड़ता तीर घुमा के अपनी तरफ करना, अनुपमा को ये टैलेंट आता है। उसको पता है कि मेरी सही राय भी ये शाह परिवार के लोगों के लिए सही नहीं होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, मगर फिर भी अनुपमा के मन से ये बातें नहीं जाती है कि ये मेरे पोते पोतियां हैं, मुझे इनको सही बताना ही बताना है, चाहे इनके माँ बाप कुछ भी कहें। और गड़बड़ वहीं पे हो जाती है दोस्तों। अब आज जो परी को सुजेशन दी है, यही सुजेशन अनुपमा पे भारी पड़ेगी जब केंजल मुंह फाड़ के अनुपमा की बेइज्जती करेगी। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कुछ लोग होते हैं इतने बदनसीब कह सकती हूँ कि जिनकी किस्मत में यश नहीं होता है, वो कितना भी कुछ भी करें लोग उनके ऊपर उंगली ही उठाते हैं। लोग कभी उनकी भावनाओं को, कभी उनकी सेल्फलेस डेडिकेशन को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो लोग खुद सेल्फिश होते हैं और वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि हम तो भाई ऐसा नहीं करते। अनुपमा सेल्फलेस है। वो उस समय सिर्फ परी का भला ही सोच रही थी। परी की मॉडल भाग गई या फूड पॉइजनिंग हो गया, जो भी रीजन दिया, तो उस समय परी डिसअपॉइंटेड थी कि मैं तो सेकेंड राउंड खेल ही नहीं पाऊंगी। फर्स्ट राउंड से निकलना मतलब टैलेंट प्रूव हो गया कि परी टैलेंटेड है। अब सेकेंड राउंड में नहीं जाएगी, बच्चे का दिल तो टूटेगा। और अनुपमा यही चाहेगी कि खेल के अपने आप को साबित करे, हार जीत बाद की बात है, खेलना ना छोड़े, कोशिश ना छोड़े। अनुपमा अपने हर बच्चे को, चाहे वो पोता हो, पोती हो, बेटा हो, बेटी हो, हर किसी को लड़ना जरूर सिखाती है। और जिंदगी के हर चैलेंज को उसने खुद भी लड़ा है, चाहे उसका खुद का ही बनाया हुआ हो। यहां पे भी वो परी को यही समझा रही थी कि तुम क्यों मॉडल से कम हो। और बात सही है, क्या मोटे लोगों को ड्रेसेस का जो है वो दिखाना नहीं चाहिए? करना चाहिए। मॉडल जरूरी तो नहीं पतले होते हैं, आजकल तो ये सब फैशन चल निकला है कि डबल एक्सएल और ट्रिपल एक्सएल की भी मॉडलिंग होती है। तो खैर यहाँ पे अनुपमा ने ये बात समझाई, और ये बात इसलिए भी समझाई कि परी अपनी बॉडी को लेके कॉन्शियस ना रहे, वो खुद अपनी मॉडलिंग करे। अनुपमा ने तो भला किया, मगर केंजल, वाह वाह वाह, केंजल को यहाँ पे अपनी बेटी पे बिल्कुल भरोसा नहीं। उसको लगता है कि गड़बड़ हो जाएगी, ये अनुपमा पंगा ले रही है परी को ये सब करके, और वो पंगा आगे साबित होगा, जिसकी अपडेट हमने आपके साथ शेयर भी की है। तो परी की ड्रेस में प्रॉब्लम होगी, जो भी होगा गलत होगा परी के साथ, मगर जब ये बात होगी और अनुपमा भागेगी, राही भागेगी परी को कवर करने के लिए, वहां पे केंजल भागेगी कि नहीं भागेगी मुझे नहीं पता, मगर वो अनुपमा के सर पे चढ़ के नाचेगी जरूर। क्योंकि आज की ये घटना क्योंकि आज की ये घटना केंजल के लिए अपने आप में एक बड़ी बात है, और वो जानबूझ के अनुपमा के ऊपर सारा एलिगेशन लगाएगी, जबकि केंजल अनुपमा को सबसे ज्यादा जानती थी कि मम्मी कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। तो ये सब होगा दोस्तों, और यही तो है, अनुपमा ने पहले से ही अपनी बेइज्जती का और हार का जो ठीकरा है अपने सर लेने का जो है प्लेटफॉर्म सजा दिया है केंजल के लिए। और परी तो फिर से केंजल के हिसाब से बड़ी परफेक्ट थी, अपनी बेटी परफेक्ट है, अनुपमा ने गलत सलाह दी। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, आगे देखने को मिलेंगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.